बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और आज यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम है और आज के दिन ही जो है ईरान का एक नया क्रूज़ मिज़ाइल या अली के नाम से जो है लॉन्च किया जा रहा है। यानी ये अमरीकी अड्डों के लिए एक मौत का पैगाम है। ये क्रूज़ मिज़ाइल जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है और किसी भी रडार में नहीं आता है। शाहिद 136 के बाद अगर कोई अमरीकी अड्डों के लिए जो है मौत का सामान करेगा तो यही या अली क्रूज़ मिज़ाइल जो है करेगा, क्योंकि अब जंग जो है अपने अगले मरहले में दाखिल, दूसरे हफ्ते में दाखिल हुई है तो अगले मरहले में दाखिल हो गई। आज 12वां दिन है इस जंग को और इस जंग में अब ईरान नए स्ट्रेटजिकल जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल शुरू करेगा। और ये बात मैंने नहीं कही थी, ब्रिगेडियर जनरल जो हैं अली मोहम्मद नाइनी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि अब ईरान जो है नए स्ट्रेटजिकल वेपन्स जो है उनका इस्तेमाल शुरू करेगा और उसके बाद अमेरिका और इज़राइल को बताया जाएगा कि मौत क्या होती है। ये बताने के लिए या अली मिज़ाइल यौम शहादत अली के मौके पर जो है अब इसकी रूनुमाई यानी अब इसको चलाया जाएगा और अमरीकी अड्डों के लिए तबाही का सामान करेगा। बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं उनको गिराया जाना शुरू किया जा चुका है। यानी दावा ये किया जाता है कि सऊदी अरब, इराक़, कुवैत, कतर, इसमें जो ड्रोन्स शायद 136 जा रहे हैं उनको बड़ी तादाद में गिराया गया है। लेकिन शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे अगर पताल में भी छुपे हुए, यानी ज़मीन के 7 तहों के अंदर, पताल उसी को बोलते हैं, कि अंदर भी छुपे हुए तो वहाँ पर भी ईरानी मिसाइल जो हैं उनका पीछा करते हुए पहुँचेंगे और इन अड्डों को तहबाला कर देंगे। अगर आपको मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बताना चाहूँ या अली क्रूज़ मिज़ाइल की, तो ये एक ऐसा क्रूज़ मिज़ाइल है जो मैं बता चुका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। बिल्कुल ज़मीन के साथ यानी लैंड हमिंग के साथ जो है ये चलता है और इसके साथ साथ ये रडार से बचता हुआ अपने हदफ तक आवाज़ से ज़्यादा रफ्तार के साथ पहुंच जाता है। 700 किलोमीटर इसकी रेंज है। यानी इसकी रेंज में जो आएगा वो मारा जाएगा। 200 किलोग्राम का वेपन्स लेकर चलता है और बाइडू से ये जो है इसको कंट्रोल किया जाएगा। यानी इसके जो गाइडेंस सिस्टम है ये जीपीएस सिस्टम से नहीं होगी। जीपीएस ईरान बंद कर चुका। इससे पहले पूरी दुनिया में जीपीएस यूज़ हो रहा था, लेकिन चाइना ने ईरान को बाइडू गाइडेंस सिस्टम जो है या बाइडू नेटवर्क जो है वो दे रखा है, जो उसके अपने सैटेलाइट से है और अभी तक हैक नहीं हो पाया है। ये सिस्टम जो है ये चल रहा है और इससे जो है ये क्रूज़ मिज़ाइल जो है तबाह करेगा। किन किन ममालिक में ये जा सकता है ये भी मैं आपको इसी आज के मैं बताऊँगा कि मैंने आपको ज़िक्र किया है कि अमरीकी अड्डे जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर ये जाएगा। 700 किलोमीटर रेंज के अंदर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला ये क्रूज़ मिज़ाइल, जिसके बारे में ये इतलात भी हैं कि ईरान ने इसे फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिज़ाइल पे भी यानी एयर टू सरफेस जो है मिज़ाइल में भी तब्दील किया है। नाम इसका यही रखा है या अली, लेकिन अभी इसको नहीं चलाया है क्योंकि ईरानी फ़ज़ाइया जो है अभी तक मैदान में नहीं आई है। जब आएगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ये मिज़ाइल जो है जहाज़ के ज़रिए अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं उन तक जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन फ़िलहाल इसे जो है ज़मीन से ज़मीन तक मार करने के लिए यानी अमरीकी अड्डों के लिए जो है तैयार किया गया है। इसमें कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब के मशरक़ी इलाके जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, शाम है और तुर्की के सरहदी इलाके, तुर्की में भी अमरीकी अड्डा मौजूद है। यहाँ तक ये इस मिज़ाइल की रेंज है। मैंने आपको बताया कि 200 से 250 किलोग्राम वज़न को उठाकर चलते हुए बड़ी स्लीक डिज़ाइनिंग के साथ इस मिज़ाइल को बनाया गया है और इसी मिज़ाइल के ज़रिए अब एक नया जो है आज से मरहला शुरू होगा उन अमेरिकी फ़ौजी अड्डों और उन रडार सिस्टम्स और उन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के लिए जिनको अमेरिका खलीजी ममालिक में मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने अड्डों के ज़रिए इस्तेमाल करता है, चाहे अल अदीद है और चाहे वो सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात का कोई अड्डा है, उसको या अली मिज़ाइल के ज़रिए जो है तबाह किया जाएगा। ईरान ने 2014 में इस मिज़ाइल को बनाने का जो है ऐलान किया था और उसके बाद इस पर मुसलसल काम किया जा रहा था। पहले मरहले में जो है इसके देखा गया कि ये किस तरह से रडार से बच सकता है और उसके बाद इसकी
तबाह कारी किस तरह से की जा सकती है। लेकिन आखिरी मरहले में इसको इसलिए नहीं अभी तक चलाया गया था कि इसको बाइडो के साथ इंटीग्रेटेड करना था। अगर ये GPS सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड रहता तो अमेरिकन इसको हैक कर लेते और बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं उनको भटका कर तबाह किया जा सकता था। लेकिन ईरान ने वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाई रखी। उस वक्त तक वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और अपने शाहिद 136 को इस्तेमाल करता रहा। लेकिन अब क्योंकि आज 12वां दिन है, 12वां दिन है और जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी, आज 11 मार्च है और अब जो है उसने एक नया मिसाइल जो है याएली के नाम से आज योम शहादत अली 21 रमज़ान मुबारक है। और आज के दिन से आपको ख़बरों में ये याएली मिसाइल जो है, क्रूज़ मिसाइल जो है, ये नज़र आना शुरू हो जाएगा, जो अमरीकी अड्डों के लिए तबाही का नया पैगाम लेकर आएगा और ऐसी तबाही मचाएगा कि वह अलमान अल हफीज़ पहले ही अमेरिका जो है घुटने टेकने पर जो है आ गया है, क्योंकि उसे रशिया से साफ इनकार मिला है। कल जो मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटा तवील कॉल की है, गर्लफ्रेंड को नहीं, कॉल की है पुतिन को, और पुतिन ने साफ इनकार किया है कि वो ईरान की गैर मुतज़लज़ल या गैर मशरूत हमायत जो है उसको जारी रखेगा, कोई शर्त नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान उसकी डिफेंस की जो अशिया हैं या डिफेंस के जो आलात हैं उसका सबसे बड़ा बायर है और वहाँ पर चलने वाले तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर रशियन साइंटिस्ट आज भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये चाहते हैं कि वहाँ से उनको निकाला जाए ताकि वो ईरान की इन तनसीबात, जिनको न्यूक्लियर तनसीबात कहा जा रहा है, उन पर हमला आवर हो। रशिया को अगर इसमें इन्वॉल्व किया गया तो रशिया फिर अमेरिका की बैंड बजा देगा। आज मैं जो इस पर बात करनी है, अगले आने वाले व्लॉग में मैं इसी पर बात करूंगा कि पुतिन ने क्यों एटमी हमले की धमकी दी है और क्यों उसने ये बात कही है। इस पर मैं आने वाले व्लॉग में बात करूंगा। लेकिन फ़िलहाल याएली क्रूज़ मिसाइल की बात करते हैं, जो अब शाहिद 136 की जगह लेने वाला है। और ये क्रूज़ मिसाइल जो है इसको तबाह करना या इसको जो है गिराना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ख़ासकर अमरीकी फ़ौजी अड्डों के लिए। ये मिसाइल जो है क्योंकि बाइडो से गाइडेंस हासिल कर रहा होगा और इतलात ये हैं कि चाइना अब बाकायदा, चाइना और रशिया बाकायदा अब ईरान को उन तो तमाम तफसीलात जो अमरीकी अड्डों के बारे में हैं फ़राहम कर रहा है। ये ख़बर भी अब मार्केट में आ गई है। डेली मेल ने ये पूरा चलाई है ख़बर और इसमें ये कहा गया है कि ईरान के पास तमाम वो मालूमात हैं जिनमें अमरीकी अड्डों में मौजूद इंटरसेप्टर्स और अमरीकी अड्डों में मौजूद जो अफराद हैं वो कहाँ कहाँ रहाइश पजीर हैं और कहाँ कहाँ उनकी कौन कौन सी हसास आलात, यानी वो रडार्स और वो सिस्टम्स इंटरसेप्टर्स जो हैं कहाँ कहाँ नस्ब हैं, जिनको तबाह करना आने वाले दिनों में ईरान के लिए ज़रूरी है। अब ईरान की सारी तवज्जो अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर है, जिसको याएली मिसाइल के साथ, याएली क्रूज़ मिसाइल के साथ जो है वो तबाह करेगा। मेरे साथ आप भी नारा लगाइए, याएली। अल्लाह हाफ़िज़।